ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। अब आवाज है काम भरना। आवृत्ति करेंगे चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के प्रथम अध्याय का 128 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुधानां चांद्रीणां अपि मधुरिमा उन्माद तमनि दधाना राधादि प्रणय घनसारहि सुरभिता समन्तात संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी। सुधानां चांद्रिणामपि मधुरिमोन्माददमनि सुधानां चांद्रीणामपि मधुरिमोन्माददमनि दधाना राधादि प्रणय घनसारहि सुरभितां समन्तात संतापोद्गम विषम
समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी सुधानां चान्द्रेणामपि मधुरिमन्माददमनी सुधानां चान्द्रेणामपि मधुरिमन्माददमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारहि सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी सुधानां चान्द्रेणामपि मधुरिमन्माददमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारहि सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी सुधानां चान्द्रेणामपि मधुरिमन्माददमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारहि सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरणी सुधानां अमृत की चांद्रीणां चंद्रमा पर उत्पन्न अपि भी मधुरिमा मधुरता उन्माद दमनी गर्भ को नीचा दिखाने वाली दधाना वितरित करने वाली राधा आदि श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों का प्रणय घन सघन प्रेम व्यापार सार द्वारा सुरभिता सुगंध समन्ता सर्वत्र संताप
कष्टों को उद्गम उत्पन्न होने वाले विषम अत्यंत भयानक संसार सरणी भौतिक जगत में प्रणीता बनाया ते आप तृष्णा अनावश्यक इच्छाओं को हरत समाप्त करे। हरि लीला श्री कृष्ण की लीलाएं शिखरणी दही और मिश्री के मिश्रण के समान। अनुवाद। श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करें और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शिखरणी के समान है, जो दही तथा मिश्री का मिश्रण है। वे चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्भ को भी नीचा दिखाने वाली है, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के सघन प्रेम व्यापार की मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल गौर पूर्णिमा है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति के प्रचार के लिए अवतरित हुए। जो भक्ति दीर्घ काल तक अप्राप्त था, दीर्घ काल तक इस भक्ति का कहीं प्रचलन नहीं था, और उससे प्रेमा भक्ति का प्रचलन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण किए और इस प्रेम भक्ति का वितरण वे स्वयं किए और अपने परिकरों के द्वारा कराए। चैतन्य महाप्रभु के कुछ घनिष्ठ परिकर और उसमें अरूप सनातन का स्थान अन्यतम है। अरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं और वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। बाल्यकाल से ही उनके बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। वे जीवन के प्रारंभ में ही कई एक भाषा को जान गए और जब वे पढ़ाई कर रहे थे और उनके प्रतिभा को देख करके राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजा खुद ही उनको अपने नौकरी में ले लिया। वे लोग अप्लाई नहीं किए थे, राजा खुद ही उनको एडॉप्ट कर लिया, अपने नौकरी में अपने राज दरबार में ले लिया और खूब बड़ा बड़ा पोस्ट दिया। सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिमंडल में जो सबसे प्रधान थे, और अरूप गोस्वामी को रक्षा मंत्री का पद दिया। और आज जैसे भारत में मंत्रिमंडल की व्यवस्था है और उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सनातन गोस्वामी को गृह मंत्रालय और अरूप गोस्वामी को रक्षा मंत्रालय। इनके प्रतिभा थी, खूब अच्छा से सेवा कर रहे थे, लेकिन अब राज दरबार में रह रहे थे। राजा मुसलमान था, अब वहाँ के जैसी व्यवस्था थी तो उसके अनुरूप ये ढल गए।
नवाब हुसैन के दरबार में सेवा कर रहे थे, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने। चैतन्य महाप्रभु के विषय में इनको जानकारी मिली तो ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत आतुर हो गए। उनके मन में बहुत भारी उत्कंठा जग गई कि कैसे हम चैतन्य महाप्रभु से मिले। वे चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखे। चैतन्य महाप्रभु उस पत्र का जवाब दिए। और आप भगवान के स्वभाव को जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के तरफ बढ़ना चाहता है, भगवान के तरफ बढ़ने को सोचता है, तो भगवान उसके तरफ खुद ही आ जाते हैं। जितना ये भगवान के तरफ बढ़ेगा और उससे अधिक भगवान उसके तरफ आ जाते हैं, क्योंकि भगवान पर किसी का बंधन नहीं है, वे स्वतंत्र, जीव पर बंधन है। और रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, लेकिन वे सरकारी नौकरी में थे, उन पर कई एक प्रकार का बंधन था। लेकिन रूप सनातन से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथपुरी से चल दिए। यद्यपि घोषणा इस प्रकार की नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु और चले वृंदावन के लिए, लेकिन कहे कि हम बंगाल से होकर के जाएंगे, गंगा जी का दर्शन करके, माँ का दर्शन करके, जाह्नवी और जननी का दर्शन करते हुए जाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु चले तो अनेक लोग उनके साथ जाने के लिए आतुर हो गए। वो मना करने पर भी कई एक लोग उनके साथ हो गए। अब यह स्थिति हो गई कि चैतन्य महाप्रभु के साथ लाखों लोग चलने लगे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, और चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे तो उनके मार्ग को फूल से सजा रहे थे। भक्ति के एक सिद्धांत को समझना चाहिए। भक्ति के अंग में एक अंग है ध्यान करना। ध्यान का अर्थ है खूब अच्छा से चिंतन करना, सुष्ठु चिंतन। और भगवान के रूप का ध्यान किया जाता है, भगवान के गुण का ध्यान किया जाता है, भगवान के लीला का ध्यान किया जाता है, और भगवान के सेवा का ध्यान किया जाता है। अब मन ही मन भगवान की सेवा कर सकते हैं, और मन से भी सेवा करना भक्ति है। इस विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी एक कथा उद्धृत किए। गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान है प्रतिष्ठानपुर, और वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। बहुत गरीब थे, घर में ठाकुर जी को रखे थे, और जैसे तैसे ठाकुर जी की सेवा करते थे। सीमित सामग्री से ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। एक दिन वे सत्संग में गए, पंडितों के समाज में गए, तो वहाँ वे सुने कि किसी के पास साधन नहीं है, और मानसिक साधन से, मानसिक उपचार से भगवान की सेवा करता है, मानसिक सामग्री से भगवान की सेवा करता है, तो उसका भी फल प्रकट सेवा के बराबर होता है। अब इस बात को सुने और उस ब्राह्मण को बड़ा उत्साह हुआ कि हम ठाकुर जी की सेवा मानसिक उपचार से करेंगे। और देखिए, जो भी ठाकुर जी को रखे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो उसका नियम है कि उत्सव जरूर मनाना चाहिए। यदि उत्सव नहीं मनाते हैं तो
तो ठाकुर जी के सेवा में अपराध माना जाता है। और जन्माष्टमी का त्योहार आता है, गौर पूर्णिमा का, ये उत्सव मनाते ही हैं। और प्रायः जिस दिन ठाकुर जी की स्थापना हुई है तो उस दिन भी उत्सव मनाते हैं। वो टेक्निकली उसको पाठोत्सव कहते हैं। इस समय तो लोग बर्थडे कह रहे हैं, लेकिन साधुओं की भाषा में उसको पाठोत्सव कहते हैं। और जिस दिन ठाकुर जी के ओपनिंग हुआ है, मंदिर की ओपनिंग हुई, स्थापना हुई ठाकुर जी के, उस दिन उत्सव मनाते हैं। वो ब्राह्मण ठाकुर जी को घर में रखे थे, वो सोचे कि हम खूब बड़ा उत्सव करेंगे। पहले तो कावेरी जी का जल नहीं, गोदावरी का जल लेकर के ठाकुर जी का अभिषेक करते थे, लेकिन सोचे कि इस बार खूब अच्छा से उत्सव करेंगे, तो कई एक तीर्थों का जल इकट्ठा किए, गंगा का, जमुना का, सरजू का, ब्रह्मसर से कहाँ कहाँ से जल लाए और सोने के बर्तन में जल ला रहे थे। वो मन ही मन गंगा के किनारे जा करके सोने का बर्तन, सोने का घड़ा डुबा करके वहाँ से जल लाते। तो बहुत बहुत तीर्थों का जल इकट्ठा कर लिए। अब मंदिर को खूब अच्छा से बहारे, झाड़ू लगाए, फिर कपड़ा से धूल झाड़े और सब तीर्थों के जल से मंदिर को धोए और ठाकुर जी का खूब अच्छा से अभिषेक किए। उनके शरीर को पोंछ करके कपड़ा पहनाए, अलंकार धारण कराए और अब 56 भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। और कई एक सामग्री बनाए, सब ध्यान में बना रहे थे, मन से बना रहे थे। और उसी में अब एक खीर भी बनाए। और खीर के विषय में एक ये ध्यान रखना चाहिए कि खीर जब ठंडा हो जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। और नियम है कि खीर ठंडा करके भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो अग्निपान कराने लगते हैं, गरम गरम भोग लगा देते हैं, लेकिन यह नियम नहीं है। आप गिरिराज जी के पूजा के विषय में पढ़ते हैं तो भगवान ने भी यही सिद्धांत दिया। वे ब्रजवासियों को कहे कि पच्यताम विविधान पाका, विविध प्रकार का पकवान बनाओ, और क्रम दे रहे हैं सुपांता पाय सादया, खीर पहले बनाओ और सूप मतलब सब्जी लास्ट में। सब्जी गर्म रहने से उसका स्वाद अच्छा होता है और खीर ठंडा हो जाए तब उसका स्वाद अच्छा। तो ब्राह्मण कई एक सामग्री बनाए और भोग लगाने जा रहे थे तो उनके मन में आया कि खीर को थोड़ा सा देख लूं कि ठंडा हुआ कि नहीं। तो मन ही मन उंगली से खीर का टच किए और खीर तो गर्म था अभी, अब उनकी उंगली जल गई, उसमें फोड़ा पड़ गया। अब तो बड़ा दुखी हो गए कि खीर तो दूषित हो गया, अब हम कैसे भोग लगाएंगे। वे ऐसा ध्यान कर रहे थे और उस समय भगवान वैकुंठ में अपने पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। वो ब्राह्मण खीर को छुए और खीर अभी गर्म था, उसकी उंगली जल गई तो बड़ा निराश हो गए कि अब तो खीर दूषित हो गया। अब उनके इस भावना पर भगवान को हंसी आ गई, वे हंसने लगे। वो हंसे तो उस समय पत्नी बगल में थी, लक्ष्मी जी बगल में थी। अब पूछने लगे क्यों हंस रहे हैं। भगवान कहे कि कोई बात नहीं, ऐसे ही। और पत्नी ऐसे कैसे होगा, कुछ तो कारण होगा, ऐसे कैसे हंसेंगे। और भगवान तो टालना चाहते थे, लेकिन अब गृह मंत्रालय का आग्रह है तो कितना दिन तक टाल सकते हैं। अब भगवान सोचे कि तो बतलाना ही पड़ेगा। तो भगवान एक विमान भेजे, अपने परिकरों से विमान भेजे और उस ब्राह्मण को सीधे वैकुंठ में बुला ली
और इसके बाद लक्ष्मी जी से बतलाए कि इसी कारण से मैं हंस रहा था। तो हम यह कह रहे हैं कि जहाँ ध्यान का विधान किया गया है तो सेवा ध्यान, हम मन ही मन भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जिसके पास सामग्री है, संसाधन है, और वह मन ही मन भगवान को भोग लगाने लगे तो उस पर अपराध लगेगा। जिसके पास साधन नहीं है, जो विरक्त है, अकिंचन है, तो उनके लिए विधान है। वो मन से ही वो भोग लगाएंगे तो प्रकट भोग लगाने का फल उनको मिल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, और एक उनके प्रेमी भक्त थे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, तो वे मन ही मन चैतन्य महाप्रभु के पथ को सजा रहे थे। जिस पथ से चैतन्य महाप्रभु को जाना है, तो मन ही मन उस पर फूल की पंखुड़ी बिछा रहे थे, विविध प्रकार से उसको सजा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु उसी पथ पर जा रहे थे। लेकिन नृसिंहानंद ब्रह्मचारी अब कनाई नाट्यशाला के बाद पथ को सजाने लगे, तो मन से भी पथ नहीं सज रहा था। वे प्रयास कर रहे थे कि पथ को सजा दें, लेकिन ध्यान से वे नहीं सजा पा रहे थे। तो उसी समय वे घोषणा करती है कि भाई आप लोग देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु उससे आगे नहीं जाए। पथ नहीं सज रहा था, तो इसके आधार पर वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु इसके आगे नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु गए, और जिस गांव में जाते थे वो हजारों हजारों लोग दर्शन के लिए आ जाते थे, भीड़ मच जाती थी। चैतन्य महाप्रभु अपना नियम रखे थे कि किसी गांव में नहीं रुकते थे, गांव के बाहर रुकते थे। और चैतन्य महाप्रभु रामकेली के नजदीक पहुंचे। रामकेली में रूप सनातन रहते थे। जब रूप सनातन को यह बात पता चली कि चैतन्य महाप्रभु एकदम नजदीक आ गए हैं, तो वे लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलने की योजना करने लगे। और पहले वो वहाँ का तो राजा था, वो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को देख करके वो विचार कर रहे थे कि कौन आदमी है। और वह रूप गोस्वामी से ही जा करके पूछा कि अरे एक हिंदू सन्यासी आ रहा है, वो कौन है, बड़ा प्रभावशाली है, उसके पीछे लाखों लाखों लोग चल रहे हैं, वो कैसा सन्यासी है। और रूप गोस्वामी कहे कि ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप अपने मन से क्यों नहीं पूछ रहे, अपने मन से पूछे कौन व्यक्ति है। वो कहा कि हमको तो लगता है कि नारायण है, वे भगवान है। तो ऐसे कह करके अपने घर चला गया। और अरूप गोस्वामी भी अब योजना करने लगे। एता कही राजा गेला निज अभ्यंतरे, साक्षात ईश्वर नाही का संशय। और राजा कहा कि हमारे मन में तो यही विचार आ रहा है कि स्वयं ईश्वर है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और एतक कही राजा गेला निज अभ्यंतरे, तबे दबीर खास आइला अपन घरे। राजा अपने घर चला गया और रूप गोस्वामी अपने निवास में आ गए। घरे आई दुई भाई युक्ति करिया, प्रभु देखे बारे चले बेस लुकाइया। अब घर आए तो दोनों भाई विचार करने लगे कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिला जाए। और प्रभु देखिवारे चले भेष लुकाइया, अपने भेष को बदल करके अबे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चले। अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम मिलिला नित्यानंद हरिदास स्वाने। आधा रात को दोनों भाई निकले चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। अरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उस समय उनका नाम दबीर खास
और साकर मलिक, ये था। तो रात्रि को चले, सबसे पहले आकर के वे नित्यानंद प्रभु और हरिदास से मिले। देखिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए यही विधान है कि पहले उनके परिकरों का आश्रय लेना होता है, उनके प्रेमी भक्तों का आश्रय लेना होता है। तो तारा दुई जने जनाइला प्रभुर गोचारे रूप साकर मलिक आइला तोमा देखी बारे। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास चैतन्य महाप्रभु को बतलाए कि साकर मलिक आपको देखने के लिए आया। तो दुई गुछ तीणे दोने दसन धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों भाई तीर्ण में, दांत में तीर्ण का गुच्छा रखे थे, घास का गुच्छा रखे थे, और अपने गर्दन में कपड़ा बांधे थे और दंडवत प्रणाम किए। तो भाई दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो गले में कपड़ा क्यों बांधे हैं और दांत में और घास का गुच्छा क्यों लिए? ये आशय व्यक्त कर रहे हैं कि हम एकदम पशु तुल्य हैं। पशु घास चरता है, तृणचर उसको कहते हैं। तो दांत में घास रखें कि हम लोग तो पशु जैसा है, और आप लोग देखते हैं कि पशु को प्राय बांध करके रखा जाता है। तो गले में बंधन रखे हैं अपने को यह दिखाने के लिए कि हम लोग पशु तुल्य हैं, अपना दैन्य प्रकट कर रहे हैं। और दैन्य रोदन करे आनंद विह्वल, प्रभु कहे उठा उठा हईल मंगल। दोनों भाई अब चैतन्य महाप्रभु को देख करके बहुत आनंदित थे, उनके हृदय में बहुत आनंद था, लेकिन दैन्य बस बहुत रो रहे थे। बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु के सामने पड़े रहे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि उठा दुई भाई, तबे नहीं, प्रभु कहे उठा उठा हईल मंगल, है कि आप लोगों का कल्याण हो गया, उठिए उठिए। तो अब उठी दोई भाई, तबे दंत तृण धरी दैन्य करी स्तुति करे, जोड़ हाथ करी। दोनों भाई खड़े हुए और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि हमारा उद्धार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहे कि देखो तुम्हारा तो उद्धार हो गया। और वही चैतन्य महाप्रभु बतलाए कि हम तो आप लोगों से मिलने के लिए इधर आए हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बोले, नृसिंहानंद पहले ही संकेत किए थे, हम आपसे मिलने के लिए आए। और चैतन्य महाप्रभु समझाने लगे कि अपना दैन्य छोड़िए, हम तो पहले ही आप लोगों को चिट्ठी का जवाब दिए हैं कि आप राजकाज में लगे रहिए, कृष्ण आपका अचिरात उद्धार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम तो चिट्ठी में लिखे हैं कि आपका व्यवहार परव्यसनी नारी के समान होना चाहिए। परव्यसनी नारी का अर्थ है कि कोई लड़की है, विवाह के पहले किसी से उसका प्रेम संबंध है, विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो गया, लेकिन देखा जाता है कि बहुत दिन तक उस पहले के संबंध को भूल नहीं पाती। अब ससुराल में आई है तो जो घर का काम है बहुत तत्परता से करती है, काम करने में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन मन ही मन उस पूर्व संबंध का भी वो आस्वादन करती रहती है। अब काम छोड़ करके बैठ जाए तो घर वालों को संशय होने लगेगा। तो संशय से बचने के लिए कि कोई डाउट ना हो, शक ना हो, वो अपने घर का काम खूब तत्परता के साथ करती है। और चैतन्य महाप्रभु कहे कि हमको पहले ही बतलाएं, आप लोग राजकाज में जाइए, भगवान जल्दी ही आपका उद्धार करेंगे। और ऐसे उनको भेज दिए। वे कहे कि हम जब वृंदावन जाएंगे तो अब आप लोग मिलिएगा, वृंदावन में मिलिएगा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करके दोनों भाई आ गए।
लेकिन जगन्नाथपुरी में एक आदमी रख दिए कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलेंगे तो हम लोगों को आप सूचना दीजिएगा, हम लोग भी जाएंगे। और रूप गोस्वामी और जा करके बीआरसी कहते हैं ना, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए। वो हिसाब किताब हो गया, फंड मिला, उसका वितरण कर दिए और सनातन गोस्वामी मेडिकल लीव ले लिए, हमारा तबीयत ठीक नहीं। और प्रतीक्षा में थे कि जब ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चलेंगे तो हम लोग भी उनके साथ हो जाएंगे। वो आदमी वहाँ रखे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब निकले तो आदमी वहाँ से आया, सूचना दिया, लेकिन अब ये राजकीय सेवा में थे, हिसाब किताब करने में, छुट्टी कर लेने में विलम्ब हो गई और सनातन गोस्वामी को तो जेल में ही डाल दिया। और रूप गोस्वामी चले, सब यहाँ सेटल करके अपने नौकरी का, और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चले। लेकिन रूप गोस्वामी जब तक वृंदावन पहुंचे थे, उसके पहले ही चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का दर्शन करके 84 कोस परिक्रमा करके और वृंदावन से लौट रहे थे। रूप गोस्वामी अभी इधर से जा रहे थे तो प्रयागराज में भेंट हो गई। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लौट रहे हैं और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं और प्रयागराज में दोनों का मिलन हुआ। और चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक अरूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, भक्ति के सिद्धांत का शिक्षा प्रदान की, उनको शिक्षा प्रदान करके और वे अब पुनः जगन्नाथपुरी जाने को तैयार हो गए। वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे। अब रूप गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से दूर होने में बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किए कि तबे तार पदे रूप कैल निवेदन आज्ञा है आयसो मुई श्री चरण संगे सहित ने पारे मुई बीरह तरंगे। अबे कहे कि हमको आज्ञा दीजिए, हम आपके चरण के सानिध्य में ही रहें। हम विरह के तरंग को सह नहीं पाएंगे। आपसे दूर होने पर वो कष्ट का तरंग आ रहा है तो उसको सहना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो अनुमति दीजिए हम भी आपके साथ चले। चैतन्य महाप्रभु का है कि हमारे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रभु का है तुम्हारा कर्तव्य, हमारा वचन, मैं जो कह रहा हूँ उसका अनुसरण करना तुम्हारा कर्तव्य है। निकट आसिया तुम्हें जहाँ वृंदावन, अरे तुम अभी वृंदावन के नजदीक आ गए हो तो अभी तुम वृंदावन जाओ। और वृंदावन होते तुम्हें गौड़ देश दिया, हमारे मिलिबे नीला चलते आसिया। अब तुम्हारी इच्छा है तो पहले वृंदावन जाओ और वृंदावन से तुम एक बार गौड़ देश में चले जाना, अपने गांव को चले जाना और वहां से आकर के नीलाचलपुरी में हमसे, जगन्नाथपुरी में हमसे मिलना। और जैसा आज्ञा दी है तो उसके अनुरूप अरूप गोस्वामी वृंदावन चले गए। अरूप गोस्वामी भक्ति के सिद्धांत का निरूपण करके और कहे थे कि इन सब सिद्धांतों का तुम चिंतन करो और सब सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हृदय में प्रस्फुटित हो जाएंगे, दिख जाएंगे और तुम ग्रंथ की रचना करो, भगवान के लीला का वर्णन करो। अरूप गोस्वामी वृंदावन गए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान करके अब ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर
दिए। तो वे भगवान के लीला का वर्णन करते हुए एक नाटक लिखना चाहते थे और नाटक प्रारंभ कर दिए। नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण करना होता है। कोई भी ग्रंथकार की शैली है, यही परिपाटी रही है कि ग्रंथ रचने के पहले मंगलाचरण करते हैं। और रूप गोस्वामी कलाकार हैं, विद्वान हैं, वे एक नाटक की योजना कर रहे थे कैसे लिखना है। तो योजना वो कर रहे थे कि वृंदावन और द्वारका के लीला का वर्णन करूँगा। ग्रंथ एक ही रहेगा, लेकिन भगवान के वृंदावन के लीला का भी वर्णन करूँगा और द्वारका के लीला का भी वर्णन करूँगा। चैतन्य महाप्रभु कहे थे कि एक बार तुम आकर के जगन्नाथपुरी में मिलना। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन से प्रस्थान किए। वे गंगा के पथ से जा रहे थे। वे अपने भाई के साथ बंगाल गए और उनकी योजना थी कि रथ यात्रा के समय हम चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा का उत्सव बहुत पहले से मनाया जाता है। और रथ यात्रा के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेमी हैं, जो नवद्वीप के निवासी हैं, नवद्वीप के आसपास के बंगाल के जो भक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा के अवसर पर जाते थे। और रूप गोस्वामी की योजना थी कि उन्हीं भक्तों के साथ मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। लेकिन अपने भाई के साथ बंगाल में गए अनुपम के साथ, तो अनुपम का निधन हो गया, गंगा लाभ हो गया। अब भाई का निधन हो गया और कुछ कृत्य होते हैं, देर हो गई। अब वे सब निपटा करके वे सोचे कि हम भक्तों के साथ जाएंगे। और उनके पास गए तो पता चला कि वे निकल गए और उनसे भेंट नहीं हुई। अब उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब तो रूप गोस्वामी अकेले यात्रा कर रहे थे और बंगाल से पार करके उड़ीसा में गए। उड़ीसा में एक गांव है सत्यभामापुर, उस गांव में रुके। वे रात्रि को सोए थे तो वहां एक दिव्य नारी प्रकट हुई उनके सामने, स्वप्न में आई और कहे कि हमारे लीला का वर्णन अलग करना। और रूप गोस्वामी समझ गए सत्यभामा देवी की आज्ञा है। और वे गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। लेकिन वे मुसलमान राजा के सेवा में थे तो अपने को मुस्लिम ही मानते थे कि हम तो मुसलमान के संसर्ग से भ्रष्ट हो गए, अपने धर्म से च्युत हो गए हैं, वो अपने को मुस्लिम ही मानते थे। हरिदास ठाकुर पहले से वहाँ जाकर के रहते थे। और रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो हरिदास ठाकुर के पास जाकर के रुके। हरिदास ठाकुर से भेंट हुई और हरिदास ठाकुर कहे कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि तुम आने वाले हो, पहले से आपके विषय में चर्चा कर रहे थे। वहाँ रूप गोस्वामी रुके, लेकिन उनका मन बहुत उत्कंठित था कि जल्दी से जल्दी चैतन्य महाप्रभु से मिला जाए। हरिदास ठाकुर कहे कि चैतन्य महाप्रभु जल्दी ही आएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि एक बार हरिदास से मिलने के लिए जाते ही थे, प्रसाद लेकर के जगन्नाथ जी का, और हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। तो ऐसे कहे अब थोड़े देर में चैतन्य महाप्रभु आ गए। रूप गोस्वामी दूर से देख करके उनको दंडवत प्रणाम किए। और हरिदास ठाकुर कहे कि रूप
आपको नमस्कार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके आलिंगन किए और अब हरिदास ठाकुर के साथ ही रूप गोस्वामी रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु का नियम था, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और वहाँ से जो प्रसाद मिलता था उसको ले करके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे और हरिदास ठाकुर के पास गए, रूप गोस्वामी को और उनको वो प्रसाद दिए और भी उनके साथ जो भक्त थे तो उनका परिचय कराए और खास करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहे कि आप इस पर कृपा करेंगे, ये भगवान के लीला का वर्णन खूब अच्छा से कर सकता, इसमें प्रतिभा है। और भक्तों से परिचय हो गया। चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते थे तो भक्तों के साथ चबूतरा पर बैठते थे, वेदी पर बैठते थे, लेकिन रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर सदैव नीचे बैठते थे, बराबर आसन पर नहीं बैठते थे। और ऐसे क्रम चल रहा था, रोज जाते थे। अब चैतन्य महाप्रभु एक दिन ऐसे एकाएक कहने लगे कि देखो सिद्धांत जानते हो ना, कृष्ण ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते, तो तुम जो ग्रंथ लिख रहे हो तो कृष्ण को ब्रज से बाहर मत करना। अब तो रूप गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कैसे इस बात को जान गए। अब वे विचार करने लगे कि वहाँ सत्यभामा देवी भी आज्ञा दी कि हमारा पृथक ग्रंथ करो और चैतन्य महाप्रभु भी आज्ञा दे रहे हैं और मैं तो दोनों लीला को एक साथ लिखना चाहता था, लेकिन अब अलग अलग करेंगे। तो वे ब्रज के लीला पर एक नाटक लिख रहे थे और जगन्नाथपुरी में वे निवास कर रहे थे और वहीं कुछ लिख रहे थे। अब सब भक्त लोग थे तो रथ यात्रा के टाइम पर बंगाल के भक्त गुंडीचा मार्जन करते थे, भोजन करते थे, कीर्तन करते थे, आनंद में रहते थे और रूप गोस्वामी का रोज उनसे भेंट होता था। लेकिन जब रथ यात्रा का टाइम बीत गया, उत्सव समाप्त हो गया और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के भक्तों को कहे कि अब आप लोग अपने घर चले जाइए, लेकिन रूप गोस्वामी वही थे और चैतन्य महाप्रभु का नियम था कि रोज एक बार जाते ही थे। अब एक दिन गए तो देखे कि ताल के पत्ता पर, तड़कुल के पत्ता पर कोई श्लोक लिखे। श्लोक देखे और चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जो श्लोक गाते थे उसके भाव को कोई नहीं जानता था। एक स्वरूप दामोदर को छोड़ करके कोई दूसरा नहीं जानता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किस भाव से उस श्लोक को गा रहे हैं तो रूप गोस्वामी उसको एक श्लोक में व्यक्त कर दिए, श्लोक के भाव को व्यक्त कर दिए। अब वो श्लोक देखे और चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मन के भाव को ये कैसे जान गया, एकदम एग्जैक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया है। वैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। अब स्वरूप दामोदर की परीक्षा लेने के लिए वे स्वरूप दामोदर से पूछे कि हमारे भाव को ये रूप कैसे व्यक्त कर दिया, कि आप बतलाए हैं। वे जानते थे स्वरूप दामोदर, केवल एक व्यक्ति स्वरूप दामोदर जानते थे और स्वरूप दामोदर कहे कि ये श्लोक से ही पता चलता है कि आपका यह कृपा पात्र है, आप इस पर कृपा किए हैं तो आपके कृपा के बल से आपके मनोभाव को ये जान गया है। तो ऐसे अब चल रहा था। अब एक दिन रूप गोस्वामी एक श्लोक लिख रहे थे, वो श्लोक लिख करके और उसको छप्पर में खोस दिए। देखिए, आप लोगों को इस बात को समझने में कठिनाई होगी।
अब जहाँ घास की कुटिया है तो ऊपर बांस होता है और कई चीज होता है, तो आदमी उसी में कोई कागज भी, कोई वस्तु भी खोस देता है। रूप गोस्वामी श्लोक लिखे और उसको एक छप्पर में ऐसे खोस दिए थे और वे समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए। अब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे तो देखे कि कोई वो ताल का पत्ता खोसा है, उसको निकाले तो उस पर एक श्लोक था। श्लोक चैतन्य महाप्रभु देखे और खूब सुंदर अक्षर था, मोती के समान अक्षर था और श्लोक भगवान के नाम के विषय में था। तुंडे तांडवनी वितलुते तुंडावली लब्धये। ये श्लोक में था कि एक व्यक्ति, राधा रानी अपना भाव प्रकट कर रही हैं कि तुंडे तांडवनी, मुख में जब यह नृत्य करता है, कृष्ण शब्द मुख में जिह्वा पर नृत्य करता है तो यही इच्छा होती है कि कोई एक मुख मिल जाए, एक से संतोष नहीं होता है। और कर्ण कडम्बनी घटयते, कर्ण क्रोध कडम्बनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यो स्पृहा। और यह जो शब्द कान में पड़ता है तो यही इच्छा होती है कि अरबों अरबों कान मिल जाए। एक कान से सुनने से तृप्ति नहीं होती है। और अब जब ये चित्त में आता है तो चेता प्रांगण संगड़ी घटयते सर्वेन्द्रियाणा कृति। अब चित्त से उसके माधुर्य पर विचार करते हैं तो सारे इंद्रियों का व्यापार ही ठप हो जाता है। नो जाने जनिता कियत विरमृत कृष्णेति वर्णद्वय। वे कह रहे हैं कि हमको तो पता नहीं चल रहा है कि कितने अमृत से ये कृष्ण दो वर्ण बना है कि चित्त में आते ही सब इंद्रियों का व्यापार ही ठप हो जाता है। अब उसी में चित्त इतना विभोर हो जाता है कि अब आंख से कोई व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता। और चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को देखे, वे कहने लगे कि नाम के महिमा के विषय में तो हम बहुत बहुत श्लोक सुने हैं, लेकिन ये नाम के माधुर्य के विषय में तो ये अद्भुत श्लोक है। तो ऐसे ये श्लोक देख करके विचार कर रहे थे। अब एक दिन की घटना है, स्वरूप दामोदर वहीं थे और वे पूछने लगे कि तुम नाटक लिख रहे हो? और रूप गोस्वामी कहे कि हाँ लिख रहा हूँ। वो पूछे कि नांदी श्लोक बोलो। नांदी श्लोक क्या लिखे? नांदी श्लोक। ये नांदी श्लोक, नांदी मंगलाचरण के ही समतुल्य है। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो व्यक्ति मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण में प्रायः गुरु को, वैष्णव को, इष्ट को नमस्कार किया जाता है और अपने श्रोताओं को आशीर्वाद दिया जाता है। मंगलाचरण व्यक्ति करता है जहाँ है तो विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वे ग्रंथ लिखना एक लंबा कार्य होता है, जटिल कार्य होता है, अनेक विघ्न की संभावना होती है। और मंगलाचरण करने से वो विघ्न समाप्त हो जाता है और अभीष्ट पूर्ण, जो हमारा लक्ष्य है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और इसलिए मंगलाचरण करते हैं। अब मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण का 3 प्रकार है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद और नमस्कार। मंगलाचरण करते हैं तो प्रायः इष्ट को, गुरु को नमस्कार करते हैं और उसी क्रम में ग्रंथ का क्या प्रतिपाद्य विषय है तो इसका भी निरूपण कर देते हैं, संकेत दे देते हैं, एक हल्का सिनॉप्सिस प्रदान कर देते हैं और अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं।
तो मंगलाचरण मतलब है नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश। और इसी से संबंधित कोई श्लोक लिखते हैं तो उसको नांदी श्लोक कहते हैं। इसका नांदी शब्द से प्रयोग करते हैं क्योंकि नंदंती देवता जस्मान तस्मान नांदी प्रकृति का। ये मंगलाचरण करने से देवता पितर संतुष्ट होते, प्रसन्न होते हैं, सहायता करते हैं, तो इसलिए उसको नांदी कहते हैं। और स्वरूप दामोदर पूछे रूप गोस्वामी से कि नाटक लिख रहे हो तो उसका नांदी श्लोक का पाठ करो, उसको सुनाओ। वो चैतन्य महाप्रभु वहीं बैठे हैं। तब अब रूप गोस्वामी विदग्ध माधव नाटक के लिए जो नांदी श्लोक लिखे थे और उसका वे पाठ प्रारंभ किए, उसका उच्चारण करने लगे। तो वही श्लोक है जिसका हम लोग आवृत्ति किए। और एक बार फिर से इस श्लोक की आवृत्ति कर सकते हैं। और ये नांदी श्लोक है तो इसमें कह रहे हैं कि सुधा नाम चांद्री नाम अपि मधुरमन्माद दमनी, और राधादि प्रणय घनसारहि सुरभिता समन्तात समतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणीता हरतु ते तृष्णा हरि लीला शिखरणी। सामान्य अनुवाद है कि ते तृष्णा हरतु, आशीर्वाद दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि आपके तृष्णा का हरण करे। क्या हरण करे, कौन हरण करे? तो हरि लीला शिखरणी, जो भगवान के लीला रूप शिखरणी है तो आपके तृष्णा का हरण करे। और उस शिखरणी का परिचय दे रहे हैं कि सुधानम चांद्रीणाम मधुरोन्माद दमनी। कह रहे हैं कि चांद्रिणी नाम सुधा नाम, वो चंद्रमा से सुधा का अमृत का स्राव होता है। और चंद्रमा से उत्पन्न जो अमृत है और वह बहुत मधुर होता है। लेकिन ये जो भगवान की लीला रूप शिखरणी है तो उस मधुरमा के अभिमान का भी दमन करने वाली है। और यह शिखरणी राधा आदि गोपियों के प्रेम से सुगंधित है, उसका सौरभ फैल रहा है। और इस संसार का जो मार्ग है वो बहुत विषम है, बहुत कठिन है और सब जगह से संताप उत्पन्न करने वाला है। तो इस मार्ग के पथिर को वो प्यास लग गई है और कह रहे हैं कोई तृष्णा से परेशान है, त्रास से परेशान है, तो उसके तृष्णा का यह हरि लीला रूप शिखरणी हरण करे, उसको शांत करे। हरि लीला को शिखरणी कह रहे हैं। शिखरणी एक पेय है और ड्रिंक तैयार करते हैं और उसमें दही होता है और मधु डाला जाता है, कुछ काली मिर्च डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं और वह बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। वो सब अपने आप में स्वादिष्ट है, मधु अपने आप में स्वादिष्ट है, दही अपने आप में स्वादिष्ट है, लेकिन दही और मधु को मिला देते हैं और उसमें मरीच डाल देते हैं, थोड़ा सा तीता लगता है तो और स्वाद बढ़ा देता है। और सुगंध के लिए कर्पूर डाल देते हैं तो वह बहुत स्वादिष्ट पेय हो जाता है, उसी को शिखरणी कहते हैं। और देखिए कभी कभी आप अनुभव किए होंगे कि बहुत गर्मी है, बहुत जी तप्त हो गया है, तो पानी सादा पीते हैं तो उससे प्यास पूरी शांत नहीं होती।
कभी कभी देखते हैं ना कि गर्मी में नींबू डाल करके पानी पीते हैं, उससे थोड़ी सुविधा होती है और प्यास शांत हो जाती है। और यहाँ जो प्यास है तो ये कैसे उत्पन्न हुआ है, और कह रहे हैं कि समन्तात संतापोद्गम, ऐसे मार्ग में व्यक्ति चल रहा है तो विषम मार्ग है, उबड़ खाबड़ है, वो पत्थर से बना है और सब जगह से संताप प्राप्त हो रहा है। आप थोड़ा अपने अनुभव को लाइए कि गर्मी का दिन है, खूब घाम भी है, हौल भी है, और पैदल यात्रा कर रहे हैं और एकदम विषम उबड़ खाबड़ जगह पर, और बहुत दूर तक यात्रा करें और उस समय बहुत तीक्ष्ण प्यास का अनुभव होता है, बहुत जोर से प्यास लग जाती है। तो इस संसार को कह रहे हैं कि समन्तात संतापोद्गम, ये जो संसार का पथ है और इसमें सब जगह से तो ताप ही मिल रहा है। पदे पदे यद विपदा, यहाँ पद पद पर विपत्ति आती रहती है। इस संसार की स्थिति है कि जिसका हम संग नहीं चाहते उसी का संग हो जाता है, और जिसके साथ रहना चाहते हैं और वह व्यक्ति अलग हो जाता है, उसका वियोग हो जाता है। यही संसार का स्वरूप है। और यह मार्ग, संसार का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत विषम है। तो इस मार्ग पर चलने से बहुत तीक्ष्ण प्यास लग गई। इस संसार का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में। ब्रह्मा जी भगवान से बोले हैं कि इस संसार की स्थिति है कि क्लेश भूरि अल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा। अब व्यक्ति इस संसार में कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म की स्थिति क्या है कि क्लेश भूरि, कर्म करने में कष्ट तो बहुत अधिक है और अल्पसाराणि, और रिजल्ट बहुत थोड़ा आता है, और कभी कभी तो विफलानि, वो विफल भी चला जाता है। परिश्रम कर रहे हैं और रिजल्ट कभी कभी जीरो हो जाता है। देखते हैं ना, कितने विद्यार्थी हैं, कितना परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते करते कई एक साल कर रहे हैं, लेकिन एक दो नंबर से अच्छे नीचे रह जाते हैं, अब सब परिश्रम बेकार जाता है। और इस संसार के स्वरूप के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्लेश भूरि, परिश्रम बहुत है, कष्ट बहुत है, और अल्प साराणि, और सार बहुत छोटा, और कभी कभी विफलानि वा, वो छोटा सार भी नहीं मिलता। इस संसार का वर्णन आप समझ सकते हैं। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं, ये शब्द सुने हैं ना, अपवर्ग। तो अपवर्ग ये तो मोक्ष है, और बंधन में क्या है, पवर्ग, पवर्ग। तो पवर्ग में क्या इसका मतलब होगा, प फ ब भ म, इसी को पवर्ग कहते हैं। तो यह संसार पवर्ग है, और इससे मुक्त हो गए तो अपवर्ग है। तो पवर्ग का क्या अर्थ होता है? ऐसे साधुओं ने व्याख्या किया है पवर्ग का कि प मतलब परिश्रम, प परिश्रम, और प के बाद फ। इतना परिश्रम के फेन निकल जाता है मुंह से। देखते हैं ना, बहुत परिश्रम करते हैं तो मुंह से गाज निकलने लगता है, और इतना परिश्रम है कि फेन उत्पन्न हो जाता है, और उसका कोई मतलब नहीं है। ब मतलब व्यर्थ। वो परिश्रम से कुछ पारमार्थिक लाभ भी नहीं होता, वो सब व्यर्थ गया। और भय मतलब भय, हमेशा भय बिना हुआ। अंततः म मतलब मृत्यु। तो ये संसार का रूप यही है, परिश्रम, भय, मृत्यु। और यहाँ कह रहे हैं
कि समन्तात संतापोद्गम विषम संसार सरणी। ये जो संसार का रास्ता है, मार्ग है, तो बहुत कठिन है, उबड़ खाबड़ है, विषम है, बराबर नहीं है, और सब जगह से संताप मिल रहा है। तो यह त्रास उत्पन्न कर दिया, प्यास उत्पन्न कर दिया। और कह रहे हैं कि यह जो हरि लीला रूप शिखरणी है, तो आपके प्यास को शांत करे। भगवान के लीला में स्वाभाविक शांति। भगवान अवतार लेकर के लीला करते हैं, और लीला करने का एक उद्देश्य है कि लोग कर्म के अशांति को दूर कर सके। कुंती देवी कह रही हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमानाना, इस संसार में व्यक्ति क्लेश भोग रहा है, दुख भोग रहा है, त्रिताप सुनते रहते, कई एक तरह से ताप आ जाता है। उसका वर्णन किया गया है कि आध्यात्मिक ताप है। आध्यात्मिक ताप कि अपने से, अपने शरीर से ही, मन से ही ताप निकल जाता है, यही कष्ट का कारण हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि मन में इतना टेंशन है कि उससे व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। इस समय तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसको आधि कहते हैं। और वही ताप जब शरीर में प्रकट हो जाता है रोग के रूप में, तो उसको व्याधि कहते हैं। तो आधि और व्याधि को आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और आदि भौतिक ताप है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को दुख दे रहा है, उससे व्यक्ति भयभीत है। मच्छर का दुख है, सांप का भय है, और सबसे अधिक आदमी से भय है। और इसको आदि भौतिक ताप कहते हैं, और आदि दैविक ताप है। देवता लोग भी कभी कभी ताप दे देते हैं। बहुत भारी महामारी आ गया, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो ये सब को आदि दैविक कहते हैं। और ये ताप सब लोग अनुभव कर रहे हैं। संसार का यही स्वरूप है। और कुंती देवी कह रही हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमानानाम, अविद्या काम कर्म भी। इस संसार में व्यक्ति कष्ट भोग रहा है। अरे क्यों कष्ट भोग रहा है? और अविद्या, अविद्या का अर्थ है कि अपने स्वरूप को भूल गया है। अब स्वरूप को भूल गया तो संसार को भोगने की इच्छा जगती है। अविद्या काम, अब भोग की इच्छा जगी तो कर्म करता है, और कर्म का तो स्वभाव है कि बंधन होगा। कर्म का मतलब है कि दुख में परिवर्तित होगा। कर्म का यही स्वरूप भागवतम में दिया गया है। कर्माणि दुखो दरकाणी, कर्म का रिजल्ट दुख होता है। तो अपने स्वरूप को भूलने से, अविद्या के कारण उसके हृदय में वासना का उदय होता है, और वासना से कर्म करता है, और कर्म के चलते दुख भोग रहा है। तो श्रवण स्मरणान हानि करिष्यन्ति केचन। कुंती देवी कह रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को श्रवण कीर्तन का विषय प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं। जो व्यक्ति भगवान के लीला का श्रवण कीर्तन करता है तो उसको शांति का अनुभव होता है। ऐसा लिखा गया है कि सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। भगवान की लीला की विशेषता है कि व्यक्ति सुबह शाम भी इसका गान करे तो कई एक प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। और रूप गोस्वामी श्रोताओं को उत्साहित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस ग्रंथ में जो भगवान के लीला का वर्णन किया जा रहा है कि विषम पथ में चलते हुए संसार के शैली में जीने से जो सब प्रकार से संताप को प्रदान करने वाला है, व्यक्ति बहुत भारी तृष्णा का अनुभव कर रहा है। ये विषम संसार सरणी प्रणीता ते तृष्णा भरतु। अब संसार में चलने से, संसारिक जीवन से जो बहुत भारी प्यास लग गई है, कष्ट अनुभव व्यक्ति कर रहा है,
कि भगवान की लीला रूप शिखरणी उसको समाप्त करें। अब वो जो भगवान के लीला रूप शिखरणी है तो उसके विषय में एक और बात कह रहे हैं कि सुधा नाम चांद्रीणाम अपि उन्माद दमनी। वो जो चंद्रमा से उत्पन्न अमृत है तो उसको एक घमंड है, मधुरिमा, कि बहुत मैं मधुर हूँ, कि अमृत मधुर होता है। लेकिन यह जो भगवान की लीला रूप शिखरणी है तो चंद्रमा संबंधी अमृत के माधुर्य के अभिमान को भी खत्म करने वाली। ये भगवान के लीला में इतना स्वाद है कि उसके आगे ये चंद्रमा का अमृत फीका पड़ जाता है। भगवान की कथा के तुलना इस प्राकृत अमृत से नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में लिखा गया है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए बैठे, कथा प्रारंभ होने वाली थी, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। उनकी अपनी धारणा थी, अपना कैलकुलेशन था। अब वे सोच रहे थे कि परीक्षित महाराज तो मृत्यु के भय से राज्य का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठे हैं। अब मृत्यु का प्रतिकार चाहते, उससे बचना चाहते हैं। और देवता लोग सोचे कि हम लोग अमृत ले जा करके प्रदान कर दो, तो अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव गोस्वामी के पास प्रस्ताव रखे कि अमृत का कलश का अमृत परीक्षित महाराज को पिला दीजिए। उनके जो मृत्यु का भय है, समस्या समाप्त हो जाएगा और ये श्रीमद् भागवतम की कथा रूप अमृत हमको प्रदान कीजिए। ऐसा जो प्रस्ताव रखे तो सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे। वे हंसने लगे कि क्या हमको मूर्ख समझ रहे हैं। अरे उस अमृत और इस अमृत का कोई तुलना है? क्वा क्वाचो क्वा मणिर महान। अब कोई एक शीशा ला करके और किसी व्यक्ति से कहे कि इस कांच को रख लीजिए, शीशा को रख लीजिए और मणि दे दीजिए। और सुखदेव गोस्वामी ऐसा सोच करके हंसने लगे। मना कर देखना, कथा के लिए श्रद्धा चाहिए, ये बनियागिरी से कथा नहीं मिलता। ठग विद्या से कथा की प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो प्राकृत सुधा है और भगवान की कथा है तो दोनों में बहुत भारी अंतर है। इसको भी, कथा को भी अमृत कहा गया है। ये अमृत भी है और इसको मदिरा भी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है कर्दम जी का। कर्दम जी तपस्या की भगवान को प्राप्त करने की, तपस्या से संतुष्ट हो करके भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। कश्यप नहीं, कर्दम जी बहुत खुश हुए, भगवान को देख करके अपने जीवन को सफल मानने लगे। वे कहने लगे कि जुष्टम बताद्या खिलसत्वरा से हमारे आंख का फल मिल गया क्योंकि आपका दर्शन हो गया। हमारे आंखों को अपना फल मिल गया क्योंकि आपका दर्शन प्राप्त हो गया। जुष्टम बताद्या खिलसत्वरा से सांसिद्ध मक्षुस्तव दर्शनान, आपके दर्शन से हमारे आंखों की संसिद्धि हो गई, आपका दर्शन मिला। वे बहुत प्रसन्न थे और वे कहने लगे कि जो लोग आपके चरणों की उपासना करते हैं और भोग की इच्छा कर रहे हैं तो यही समझिए कि उनकी बुद्धि को माया ने हरण कर लिया। आपके चरण के उपासना का स्वाभाविक फल है मोक्ष, और उसको छोड़ करके कोई भोग की इच्छा कर रहा है तो वह
मंदमती है, वो हतभागा है। और कर्दम जी कह रहे हैं कि हम भी उसी कोटि के, हमारी भी बुद्धि मारी गई है, हम आपकी आराधना कर रहे हैं और हमारे मन में यही इच्छा है कि हमारे शील स्वरूप के अनुरूप हमको पत्नी की प्राप्ति हो जाए। अपने विचार को भगवान के सामने में रखे, स्पष्ट शब्दों में रखे, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहे कि लेकिन सब लोग हमारे जैसे ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल आपके कथा से ही तृप्त रहते हैं। तो वे कह रहे हैं कि एक ग्रुप है कि लोकांश लोकानुगतान पशुंश्च हित्वा श्रुतास्ते चरणात् पत्र, कि एक ग्रुप है कि संसार के समाज का कोई ख्याल नहीं रखता, उधर उसका ध्यान नहीं है। समाज के लोग क्या कहेंगे इस पर वो विचार नहीं करता। समाज के आकांक्षा को, मान्यता को त्याग करके, छोड़ करके और आपके चरण के आश्रय लिया। आत्मपत्र वह तो छाता के समान सब प्रकार के ताप को रोक देता है। और परस्परम त्वद बाद सिद्धु पीयूष निर्यापित देह धर्म, और उनकी स्थिति होती है कि आपस में परस्परम त्वदबाद सिद्धु, आपके वार्ता, आपके विषय में आपके गुणों की वार्ता करते। उनका एक ही काम है कि आपके विषय में चर्चा करते हैं और उस चर्चा को कह रहे हैं कि सिद्धु वो मदिरा है और पीयूष वो अमृत है और निर्यापित देह धर्म, वे देह धर्म से ऊपर हो जाते हैं। उनको भूख, प्यास, घाम, शीत इसका कुछ पता ही नहीं चलता। और कर्दम जी भगवान की चर्चा को, भगवान की कथा को अमृत कह रहे हैं, पीयूष, क्योंकि यह परम सुस्वादु है। इसके स्वाद के आगे ये जो प्राकृत अमृत है तो उसका स्वाद भी फीका है। और इसको मदिरा भी कह रहे हैं। मदिरा इस अर्थ में कि भगवान के कथा की विशेषता है कि संसार को भुला देता है। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता, उन्मत्त हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान की कथा को कर्दम जी सिद्धु और पीयूष, अमृत और मदिरा दोनों कह रहे हैं। मदिरा इस अर्थ में कि संसार भूल जाता है। अपने देह के धर्म से भी व्यक्ति ऊपर हो जाता है। भूख प्यास का अनुसंधान नहीं रहता है, शीत गाम का ध्यान नहीं रहता है, मान अपमान का ध्यान नहीं रहता है। और इसको अमृत कह रहे हैं इस अर्थ में कि परम सुस्वादु है। और रूप गोस्वामी जो नाटक लिख रहे हैं वो एक तरह से उसके विषय वस्तु का निर्देश दे रहे हैं कि इतना मधुर है कि चंद्रमा संबंधित, चंद्रमा से उत्पन्न जो अमृत है तो उसके उन्माद को, उसके घमंड को, मधुरमा के, उसके माधुर्य के घमंड को दबाने वाला है। तो यह चंद्रमा से उत्पन्न अमृत से भी श्रेष्ठ अमृत है। और एक बात कह रहे हैं कि दधाना राधा दे प्रणय घन सारे सुरभिता। भाई अमृत कहीं है, उसका प्रभाव है, स्वाद है, लेकिन कहीं वो आड़ में है, वो दृष्टि पथ में नहीं है तो उसके प्रति लोभ नहीं जगेगा। देखेंगे तो लोभ जगेगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कोई चीज आंख के सामने नहीं है, गंध लोभित चेतसा, उसका गंध आ जाए तो उसी से मन लुब्ध हो जाता है। अब श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान के सखा लोग गोवर्धन के तलहटी में थे और ताल वन में फल गिरा था, ताल का पक करके, और वहां से गंध सूंघ करके लोभित हो गए। गंध लोभित चेतसा। और गंध का प्रभाव होता है कि व्यक्ति को आकृष्ट कर लेता है।
तो जो हरि लीला रूप शिखरणी है तो परम सुस्वादु है, अमृत के घमंड को भी दूर करने वाला है, और इसमें गंध भी है। अब गंध क्या है? वो कह रहे हैं कि कर्पूर के गंध से सुभाषित है, कर्पूर का गंध फैलता रहता है। तो भाई कर्पूर क्या है? इस अमृत में कर्पूर क्या है? वो कह रहे हैं कि राधा दे प्रणय घन सारे, ये जो राधा आदि गोपियों का प्रेम है तो यही कर्पूर के स्थान पर ये जो ग्रंथ की रचना कर रहे विदग्ध माधव, गोपियों का प्रेम ऐसा है कि यह व्यक्ति को आकृष्ट कर लेता है। राधा दे प्रणय घन सारे सुरभिता, राधा रानी का प्रेम से यह वासित है। राधा रानी का प्रेम जैसा इसमें मिलता है तो उससे व्यक्ति बहुत आकृष्ट हो जाता है, लोभ जग जाता है। और राधा रानी का प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अब राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, इस बात से आप अनुमान कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ अवतार लिए और खूब रस का आस्वादन किए। रसिक शेखर है कृष्ण, वे रसिक शेखर है। वात्सल्य रस का आस्वादन लिए, परकिया रस का आस्वादन किए, सख्य रस का आस्वादन किए, और लीला का जब संवरण के समापन किए, अब इसके बाद विचार करने लगे कि कुछ कुछ तो बाकी रह गया। राधा रानी का कैसा प्रेम है तो उसका तो अनुभव में नहीं किया, उसमें क्या सुख है और उसका भी अनुभव करना चाहिए। अभी इतना अनुभव जरूर किए कि राधा रानी को देख करके हमको संतोष होता है, लेकिन वो हमको राधा रानी देखती है तो हमसे भी अधिक संतुष्टि उनको होती है। तो उनका संतुष्टि कैसा है, उनका सुख कैसा है, वो इसका तो मैं अनुभव किया नहीं। और राधा रानी के प्रेम का अनुभव करने के लिए कृष्ण राधा रानी का भाव और भक्त का स्वरूप ग्रहण करके आए। और राधा रानी का प्रेम बहुत ही महान है। राधा रानी के प्रेम के विषय में एक कवि ने लिखा है कि विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि। राधा रानी का प्रेम तो सबसे बड़ा विभु है और सबसे बड़ा पहले से है। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, लेकिन अभी और निरंतर ये बढ़ रहा है, सबसे व्यापक है, सबसे बड़ा है और फिर भी ये बढ़ रहा है। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि और गुरुरपि गौरव चर्या विहीन। अरे बहुत महिमा से युक्त है, ये गुरु है, सबसे भारी है, लेकिन अब मैं बहुत भारी हूँ, बहुत महत्व हूँ, ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं है। गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, महान होते हुए भी कहीं भी महानता का प्रदर्शन नहीं है। और मुहुर्पचित वक्रिमा शुद्ध कि ये राधा रानी का जो प्रेम है तो इसमें बार बार वक्रिमा का, कुटिलता का समावेश है, लेकिन फिर भी यह शुद्ध है। मुहुर्पचित वक्रिमा शुद्ध, इसमें पद पद पर कुटिलता है, लेकिन फिर भी यह बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है। तो जयति मुरद से श्री राधिका अनुराग, ऐसे श्री राधा रानी के जो प्रेम है कृष्ण में, मुरारी में, उसकी जय जयकार हो। और राधा रानी के प्रेम का विशेषता बतला रहे हैं कि विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, ये निरंतर बढ़ रहा है। सिद्धांत यह है कि भगवान के माधुर्य का आस्वादन अव्यक्तिक प्रेम के अनुपात में करता है। भगवान कई एक लोगों के सामने खड़े हो जाएं तो सब लोग एक जैसा ही अनुभव नहीं करेंगे। वे भगवान मधुर हैं, सुखद है,
लेकिन यहाँ खड़े हो जाए तो सबको बराबर सुख का अनुभव नहीं होगा। जिसको कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है तो उसके अनुरूप सुख का अनुभव होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण के माधुर्य का अनुभव तो एक ही व्यक्ति कर पाता, वे है राधा रानी। राधा रानी में कृष्ण के प्रति प्रेम है, विभु सबसे व्यापक है, अब भी बढ़ रहा है, तो वे आस्वादन कर पाती। लेकिन अब कृष्ण के मधुरिमा का एक विशेषण है कि अपने प्रेमी के आगे और बढ़ जाता है। तो इधर राधा रानी का प्रेम बढ़ रहा है, तो इस प्रेम के प्रभाव से उनका सौंदर्य बढ़ रहा है, उनकी मधुरिमा बढ़ रही है। तो अभी तक वो कंपटीशन चल रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। भगवान के रूप को देख करके, माधुरी का अनुभव करके राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है, और राधा रानी का प्रेम बढ़ा तो भगवान का मधुरिमा भी और बढ़ जाता है। तो अभी दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि विभुरपि कलयन सदा भी वृद्धि, वो सबसे बड़ा है लेकिन और भी वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। और गुरुरपि गौरव चर्या विहीन, वो सबसे महान है लेकिन कभी प्रदर्शन नहीं है, दिखावा नहीं है कि महान है। कभी कभी व्यक्ति अब कोई बड़ा पद पा जाता है तो दिखने लगता है उसके हाव भाव में, उसके व्यवहार में। एक साधारण कार्यकर्ता है, विधायक है, तो कई एक लोगों से मिलते रहते हैं। अब मंत्री हो गए तब उनका स्टाइल ही बदल जाता है। तो एक अब पद का प्रदर्शन दिख जाता है ना, भाई बड़ा पद मिल गया तो दिख जाता है। लेकिन राधा रानी के प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि गुरु रपि गौरव चर्या भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा कोई दिखावा नहीं है। और मुहुर्प चित्त वक्रिमात शुद्ध हो, राधा रानी के प्रेम के विषय में कह रहे हैं कि रोज बार बार उसमें कुटिलता का समावेश है, लेकिन फिर भी शुद्ध है। जैसे प्रेम का स्वभाव में ही है कि उसकी गति कुटिल होती है। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि अहेरिव प्रेमण स्वभाव कुटिलो भवेत्। जैसे सांप चलता है तो सांप कभी सीधा नहीं चलता है, तिरछा चलता है। किसी किसी का गति वो सीधा होता ही नहीं है। कुछ उदाहरण दिया गया है कि बधू नाम, नदी नाम, अही नाम। जैसे सांप सीधा नहीं चलेगा, वो तिरछा चलता है, और नदी की भी यही स्थिति है। आप नदी देखेंगे तो एकदम नहर जैसा सीधा नहीं कहीं देखेंगे। और अही नाम, नदी नाम, बधू नाम। कोई बहू है तो उसका भी व्यवहार एक रस नहीं रहता है। अभी पति के खिलाफ कंप्लेन करेगी और आधे घंटे के बाद उसी के साथ बैठ करके हंसने लगेगी। कभी कभी हंस करके बात कर रही है तब तक रूठ जाएगी। और जैसे बहू का गति मतलब कोर्स स्मूथ नहीं है, नदी का जो डायरेक्शन है तो एकदम नहर जैसा सीधा नहीं है, सांप की चाल सीधी नहीं है, तो वैसा ही प्रेम का गति है। और राधा रानी का जो प्रेम है तो वो तो बहुत महान है। तो वहाँ तो पद पद पर कुटिलता है। तो राधा रानी की स्थिति है कि पद पद पर मान कर जाते हैं, रूठ जाती है। कृष्ण तो अपना अनुभव सुनाए हैं कि वे कह रहे हैं कि इतो श्रम तबहु नाही भरे, कि हमको इतना परिश्रम तो उस समय भी नहीं। तो किस समय?
एक समुद्र पर पुल बांध दिया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुम्हारा मान दिया। तुम रूठ गई और मनाने में जितना हमको परिश्रम है, तो हम समुद्र पर पुल बांधे उस समय उतना परिश्रम नहीं। पहाड़ को उठा लिया लेकिन उस समय उतना परिश्रम नहीं लगा। आग को पी गया उस समय उतना हमको परिश्रम नहीं। 3 डेग में पूरा ब्रह्मांड को नाप गया, लेकिन उस समय परिश्रम नहीं हुआ। जितो तो मान दो। अभी एक प्रश्न होगा कि बहुत परिश्रम है तो क्यों मना रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो कह रहे भाई इतना इसमें रस है, नया नया रस का अनुभव होता है कि छोड़ते भी नहीं बनता। और राधा रानी पद पद पर मान करती है। अच्छा, कभी कभी मान का कारण होता है, भाई कुछ ऐसा लक्षण दिख जाता है कि उससे स्पष्ट है कि कृष्ण दूसरे स्त्री का आलिंगन किए हैं, तो उस समय राधा रानी रुठ जाती है। जैसे राधा रानी कृष्ण के माला को देखती है तो माला का जो फूल है कुचला हुआ है, और इसमें वो केसर का लेप लगा हुआ है, वो अंगराग लगा हुआ है। तो इस आधार पर अनुमान कर लेती हैं कि कृष्ण किसी दूसरे स्त्री का आलिंगन किए हैं, और उसके स्तन का जो केसर है इसमें लग गया है, तो उस समय रुठ जाती है। तो इस समय तो एक कारण हुआ, लेकिन कभी कभी बिना कारण के भी मान कर जाती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रिया प्रियतम एकांत में बैठे हैं, कुंज में बैठे हैं, और खूब आनंद से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं या झूला पर झूल रहे हैं, बहुत आनंद में है, और तब तक राधा रानी मान कर जाती है। अभी क्यों मान कर गई? और प्रिया प्रियतम बैठे हैं, और मान लीजिए कि गर्मी का दिन है तो भगवान वस्त्र नहीं पहने, बहुत कम वस्त्र रखे हैं, उत्तरीय रखे हैं, उनका शरीर ढका हुआ नहीं है। और भगवान का शरीर इतना उज्जवल है कि शीशा जैसा चमकता है, और इतना उज्जवल है कि कभी कभी तो सखा लोग उनके सामने ही खड़ा होकर के तिलक लगा देते एकदम दर्पण जैसा उज्जवल है। अब उसी से विग्रह से भगवान बैठे हैं, अब राधा रानी का ध्यान उनके छाती की तरफ जाता है, तो देखती है कि उस छाती पर कोई स्त्री को लिया है। अब तो यह देख करके तो अरे एकदम छाती पर किसी स्त्री को बैठाया है, तो मान कर जाती है। अब कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मान कर गए, तो समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों मान कर गए। अरे कपटी तू क्या बात करेगा, कहते हो कि प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, हमारे सामने स्त्री को छाती पर बैठाए हो और बात कर रहे हो। अब कृष्ण एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि अरे ना वो कोई दूसरी स्त्री नहीं है, वो तो आपका ही प्रतिबिंब है। लेकिन राधा रानी इसको सुनने को तैयार नहीं। अब कृष्ण वचन से तो उसको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सामने जा करके उनका चिबुक पकड़ करके कुछ कहने का प्रयास करें। लेकिन राधा रानी इतना गुस्सा में है कि कृष्ण को झटक देती हैं, ऐसे तेजी से हाथ चलाती हैं कि कृष्ण का माला तक टूट जाता है। तो यहाँ कोई कारण तो नहीं है, लेकिन राधा रानी के प्रेम ऐसा है कि कभी कभी कोई कारण देख करके मान करते, और कभी कभी बिना कारण के मान कर जाती। तो पद पद में कुटिलता है, लेकिन कह रहे हैं कि मुहूर्त चित वक्रिमा की शुद्ध, लेकिन फिर भी यह बिल्कुल शुद्ध है। और रूप गोस्वामी कह रहे हैं, खास करके इस ग्रंथ का जो विषय वस्तु है भगवान की लीला है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि जो राधा रानी का प्रेम है, और यही इस अमृत में कपूर है, इसके गंध व्यापक है,
और इसी गंध से भक्त लोग आकृष्ट हो जाते हैं। अब राधा रानी का प्रेम कैसा है, कितना आकर्षक है, अब एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं। इसी क्रम में कोई स्वरूप दामोदर ही पूछे कि पूर्वराग का वर्णन करो। ड्रामा लिख रहे हो, नाटक लिख रहे हो, तो पूर्वराग क्या है? तो रूप गोस्वामी श्लोक बोले, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षर। वो राधा रानी कह रही है कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम कृष्ण है और उस व्यक्ति से संपर्क नहीं है। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति नामाक्षरम। उस व्यक्ति से तो अभी संपर्क नहीं है, उसका नाम सुना कृष्ण। और एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति, उसका नाम सुना, कृष्ण अक्षर सुना और हमारे मति का हरण कर लिया, हमारा मन उसी में लग गया एक व्यक्ति का नाम सुन करके। और एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षर। और सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत अन्य से बंसी ध्वनि। और एक व्यक्ति है तो उसके बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती। अब बंसी की ध्वनि सुनाई पड़े तो सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयति, वो आवाज सुनने ही मूर्छा आ गए। मूर्छा की बात नहीं कर रहे, बहुत गाढ़ मूर्छा, और एक बार नहीं, मूर्छा पर मूर्छा। सांद्रोन्माद परंपरा, उन्माद परंपरा, मूर्छा की परंपरा। एक बार मूर्छा आई, थोड़ा सा मूर्छा ढीली तो फिर दोबारा, ऐसे बार बार मूर्छा, केवल वो बंसी के ध्वनि को सुन करके। और उनके सखे राधा रानी के वेदना को, कष्ट को दूर करने के लिए कृष्ण का फोटो ले जाकर के दिखाती। अब राधा रानी कह रहे हैं कि ऐसा स्निग्ध घनद्युतिर, ये जो पेंटिंग है, ये इससे जो बादल जैसा आभा निकल रहा है, तो लग्न पटे वीक्षणात्, वो तो हमारे हृदय में सट गया। वो कह रहे कि सखी हमारी स्थिति तो बड़ी बेकार हो गई। अब ऐसी स्थिति है कि मरने मृत्यु श्रेयसी, हम तो मरना पसंद करते। एक स्त्री का 3 पुरुष में आसक्ति हो जाए, पुरुषत्रय रतिरभुन, 3 व्यक्ति में आसक्ति हो गई। अब इस स्थिति में तो मरना ही श्रेष्ठ समझती। ये राधा रानी का प्रेम। कृष्ण शब्द सुने और उसी में चित्त लग गया। बंसी की ध्वनि सुन करके अब इतना उससे प्रेम हो गया कि मूर्छा पर मूर्छा आ रहा है। चित्र को देख करके लग्न द्युति वीक्षणा, उसको देखने से वे चित्त में सट गया। ये राधा रानी का प्रेम। और रूप गोस्वामी श्लोक पढ़ रहे हैं कि राधा दे प्रणय घनसारई सुरभिका। ये जो भगवान की लीला है, तो राधा आदि गोपियों के प्रेम ही इसमें कर्पूर है, इसका गंध फैल रहा और यह लोगों को आकृष्ट कर लेता है। और ऐसी जो हरि लीला शिखरणी है, तो ते कृष्णा हरतु, तो आपके कृष्णा का हरण करे, आपका जो भोग की लालसा उसका हरण करे। रूप गोस्वामी श्रोताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने ग्रंथ के विषय का एक संकेत प्रदान कर रहे हैं कि इसको नंदी श्लोक कहा गया। और ऐसे रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के कुटिया में है, और ग्रंथ के रचना में श्लोक लिखे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहाँ गए हैं और एक एक प्रश्न कर रहे हैं। रूप गोस्वामी एक एक श्लोक बोल रहे हैं और कई एक श्लोक बोले हैं, और श्लोक परम आस्वाद्य। गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम इसमें से एक श्लोक को यहाँ प्रस्तुत करने का एक प्रयास करें। हरे कृष्ण।
राशि